दोस्तों आज रात वाला वीडियो आप लोगों को मॉर्निंग में मिल पाया होगा क्योंकि मुझे भी नींद आ गई थी यार। दिन भर थक जाता हूँ काम करते करते, फिर उसके बाद में ठीक है। अभी आज हम देख लेते हैं यार किस टाइप के एज के लोगों को किस टाइप का म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। एक्चुअली ये बात बहुत ही जेन्युइन है, जैसा कि हमारे एक व्यूअर ने भी कमेंट करा था। तो उसका मैं आपको एक बात बताऊं कि इक्विटी का एक स्टैंडर्ड फार्मूला, हर चीज का स्टैंडर्ड फार्मूला और थंब रूल है। अगर हम इसको पालन करते हैं ना तो कभी भी हमें थोड़ा सा क्या होगा, एक तो गेन ज्यादा मिलेगा। पहली चीज, एज के मुताबिक ही गेन आपको मिल पाता है, नंबर वन। नंबर दो क्या होता है कि आपका रिस्क जो एपेटाइट होता है वो एज के मुताबिक ही आपका रिस्क एपेटाइट लेने की आपकी क्षमता होती है, ठीक है ना। तो अब उसको आप क्या करिए, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है 100 माइनस आपकी एज कर दीजिए, ठीक है। सपोज करिए कि आपकी एज अगर 25 ईयर है या 30 ईयर है। 30 ईयर में बंदा कुछ कमाना तो शुरू कर ही देता है 25 से 30 के बीच में, ठीक है। तो 100 माइनस एज आपने कर दिया तो उतना पोर्शन आपका इक्विटी में जाना चाहिए, तब जाकर के आपकी वेल्थ गेन हो पाएगी, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर कई लोग क्या करते हैं, उम्र तो 55 की लेकिन दिल है बचपन का, ये वाली हाल कर देते हैं। तो 55-60 की उम्र में क्या करते हैं, मैक्सिमम एलोकेशन स्मॉल कैप में कर देते हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, एक बार मैंने एक वीडियो में डाला था 2008 से लेकर के 2018 तक बिल्कुल ही आपको होपलेस रिटर्न दिया था पिछले 10 सालों में। किसने? आपके स्मॉल कैप ने, 2008 से लेकर के 2018 तक। तो अब उस रिटर्न को अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 10 साल के बाद में अगले ने जब 5 साल और टाइम दिया है तब जाकर के बात बनेगी। अब आप 55 साल के हो गए हो तो सारा पैसा आपने स्मॉल कैप में दे दिया, क्या आप समझते हैं कि आप उसको 15 साल के लिए सस्टेन कर पाएंगे? आप 35 साल के भी है तो क्या आप समझते हैं कि मैं 15 साल के लिए उसको सस्टेन कर पाऊंगा? तो मींस मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका पोर्टफोलियो का जो बैलेंसिंग है ना, वो पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग बहुत जरूरी है और दैट इज अकॉर्डिंग टू एज। वो मस्ट है कि आपको वो फार्मूला अपनाना ही चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए आपको 4 से 5 फंड की सलाह दी जाती है। एक लार्ज कैप ले लो, लार्ज कैप ना भी लो कोई बात नहीं है, मिड कैप ले लो, स्मॉल कैप ले लो। जैसे आपकी एज थोड़ी और ज्यादा हो गई तो मिड कैप 2 कर दो, एज कम है तो स्मॉल कैप 2 कर दीजिए, ठीक है ना। मेरी बात समझिए, मैं किसी भी टाइप के किसी भी फंड को, किसी भी इंडाइसेस को नहीं प्रमोट करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है जो हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं उनकी एज पर उनका एज प्रोफाइल, एज पर उनकी इनकम प्रोफाइल, उनका पोर्टफोलियो बनना चाहिए जिससे वो कम से कम स्ट्रेस लेकर के ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स गेन ले सकें, ठीक है ना। अब आपने अगर मान लिया 50 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है, आपने सपोज करो कि 50 लाख रुपए इकट्ठे कर भी लिए हैं तो आपको वो दिख रहा होगा ना सॉरी 50 लाख आपने इकट्ठे कर लिए हैं तो वो आपको दिख रहा होगा। 10-20-25 लाख रुपए आपने इकट्ठे कर लिए होंगे, आपको दिख रहा हो। लेकिन वहां पर कई लोगों से मैं मिला हूं, तब मैंने बोला कि नहीं, इन चीजों को, मेरे पास फोन भी आया है, ठीक है ना, जो मेरे वो है अपना करीबी है कि यार भाई थोड़ा सा हमें बताओ। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपको उन खर्चों को, उन मद को आप निकाल नहीं रहे हैं जिनके लिए आपने उसको जोड़ा था। तब आपको जब समझ में आई, आपने वीडियोस को देखा, आपको कहीं से जानकारी मिली तो आपको समझ में आया तो आपने बोला अरे यार मेरी तो इन्वेस्टमेंट की जर्नी छूट गई। नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी छूटी नहीं है। आप सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को बेटर करने की कोशिश करें, यस कि मैं कम से कम इसको सरवाइव करूंगा, नंबर 1। उसके बाद में आप उसी चंक को एलोकेट करें, बाकी को आप निकालिए। आप ये सोचिए कि यस मैंने इक्विटी से गेन प्राप्त किया है और उसके बाद में फिर जाकर के आप डिफरेंट मद के एलोकेशन को करके फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसको टाइम होराइजन दीजिए, ठीक है ना। और मान लिया आप अगर 50 के हो गए तो कम से कम 10 साल फिर आप सोचिए यस 10 साल तक मैं फिर मेहनत करूंगा, मेरे को समझ में आई है, उसके बाद में कीजिए। 60 के बाद में उस चीज को एंजॉय कीजिए। लेकिन अब ये नहीं होता है कि कई लोग रिटायरमेंट का कॉर्पस भी होता है उसको भी उठा करके देखी देखा स्मॉल कैप मिड कैप में, ऐसा सुनने में भी आया है, देखने में भी आया है कि उसको उठा करके डाल देते हैं। वो कहीं ना कहीं गलत बात है। लेकिन अगर यंग एज का लड़का है, कमाई शुरू किया है, 4 साल 6 साल 10 साल हुआ है, 25 साल से 35 साल का लड़का है, तो वो अगर स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? अब कई लोग डराते हैं यार इतना रिस्क हुआ। रिस्क लेने का एक तरीका है, उस तरीके से अगर आप चलेंगे तो डेफिनेट है कि आप अच्छा से अच्छा गेन प्राप्त करेंगे। फ्लेक्सी कैप एक फंड ले लीजिए, फंडिंग की बात चल रही थी, फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, बैलेंस एडवांटेज ले लीजिए, उस प्रकार के फंड्स को ले लीजिए। मतलब कुल मिलाकर के 4 से 5 फंड अगर आप रखेंगे ना तो आपका बढ़िया पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा। बट एज के मुताबिक उस क्राइटेरिया को जरूर मेंटेन करिएगा, फिर आप स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, जो कि हमारा मोटिव है। ज्यादा गेन लेना, स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टमेंट करना
और ज्यादा से ज्यादा बढ़िया स्वास्थ्य लाभ कमाना। ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं और फिर मिलते हैं शाम को। जैसी आज तो आपको पता ही है मार्केट आपकी ओपन है, मार्केट कैसी चलेगी वो देखते हैं। ठीक है ना। फिर भी मेरी सजेशन इस समय करंट सिनेरियो में यही है कि आप बिल्कुल ही मिनिमम से मिनिमम पोजीशन बनाएंगे। आप थोड़ा सा 4 जून तक इंतजार करेंगे, बेशक हमें थोड़ा सा महंगा मिलेगा। हम 4 जून के बाद में नहीं होगा तो फिर उसके बाद में जो भी है हमारे पास, अगर इस टाइप का कोई सिनेरियो आता है कि हाँ रैली छूट जाएगी तो आप लोगों को कॉल दे दिया जाएगा, धड़ाधड़ कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो स्टॉप करते हैं। और अगर आपको ये जानकारियां ठीक लगती हैं, आपको लगता है कि यस मुझे इससे मैं लाभान्वित होऊंगा, उल्टे सीधे फंड नहीं ले लूंगा, मैं अपने लिए सरदर्द नहीं पालूंगा, इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा हूं तो मैं अपने सुकून के लिए कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा गेन के लिए कर रहा हूं, कम से कम रिस्क लेकर के कैसे मैं मैक्सिमम गेन प्राप्त करूं, तो यस डेफिनेट है आप इस परिवार का पार्ट बनिए। और परिवार का पार्ट बनने के लिए आपने क्या करना है, वनली सब्सक्राइब करना है। और हमें मोटिवेट करने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लाइक कर देना है और अपनी क्यूरीज को कमेंट में डाल देना है, जिससे कि मैं उसकी रिप्लाई दे सकूं। थैंक यू।